दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता एक के बाद एक ताबड़तोड़ फैसले ले रही हैं, एक्शन मोड में नजर आ रही हैं, बैठकें कर रही हैं, कई कार्यक्रमों में शिरकत भी कर रही हैं, जिनकी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। रेखा गुप्ता सरकार में विकास के साथ साथ हिंदुत्व का एजेंडा एक्टिव होने के संकेत भी दिए जा रहे हैं। पहली तस्वीर, दिल्ली के बवाना गो सदन में गौ सेवा करने पहुंची दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। दूसरी तस्वीर, दिल्ली में यमुना के वसुदेव घाट पर यमुना आरती करती रेखा। तीसरी तस्वीर, विधानसभा में दिल्ली के कई इलाकों के नाम बदलने की मांग करते बीजेपी विधायक। हमारे नजफगढ़ का नाम नाहरगढ़ बदल दिया जाए। दिल्ली में रेखा गुप्ता के नेतृत्व में नई सरकार आने के बाद एक सामने आ रही इन तस्वीरों के बाद चर्चा शुरू हो रही है कि क्या दिल्ली की डबल इंजन सरकार को बीजेपी विकास के साथ साथ हिंदुत्व के डबल ट्रैक पर दौड़ाने की तैयारी में लगी हुई है। देश के लिए, हमारे तीर्थों के लिए, हमारे सनातन धर्म के लिए और प्रभु राम को वापस घर लाने के लिए जो जो काम किए, हम सब उनके सामने नतमस्तक हैं। आज दिल्ली में उसी प्रकार से बहुत सारे काम करने की आवश्यकता है। बीजेपी ने दिल्ली में पूरे चुनाव अभियान में अपने हार्डकोर हिंदुत्व के एजेंडे को साइडलाइन किए रखा, लेकिन 2.5 दशक बाद दिल्ली में बीजेपी की वापसी के साथ रेखा गुप्ता सरकार के रुख से हिंदुत्व का एजेंडा एक्टिव होने के संकेत मिलने लगे हैं। तो महाकुंभ हुआ तो 60 करोड़ से अधिक लोग उस गंगा मैया में, उस त्रिवेणी में स्नान कर पाए। हमने कहा कि हम कुंभ गए हैं, बस एक अकेली मैं रह गई। दिल्ली में सरकार बनने के बाद रेखा गुप्ता सरकार यमुना नदी की सफाई, दिल्ली की पुरानी पहचान और घुसपैठियों के मुद्दे पर तेजी से एक्शन मोड में दिखने लगी है। 27 फरवरी को दिल्ली विधानसभा सत्र के दौरान बीजेपी के विधायकों की ओर से मुस्तफाबाद का नाम शिवपुरी, नजफगढ़ को नाहरगढ़ और मोहम्मदपुर का नाम बदलकर माधवपुरम करने की डिमांड की गई है। जो वहाँ के निवासी हैं, अगर वो ये चाहते हैं कि भाई किसी जगह का नाम चेंज किया जाए, तो फिर मेरे ख्याल से लोगों की जो भावना है उसको मानना चाहिए और उसको आई डोंट थिंक देयर इज एनी हार्म इन चेंजिंग द नेम। लेकिन मुस्लिम इलाकों का नाम बदलने की मांग से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों को रेखा सरकार को घेरने का मौका मिल गया। दोनों पार्टियों का आरोप है कि विकास के मुद्दे पर सत्ता में आई बीजेपी अपने चुनावी वादों से दिल्ली वालों का ध्यान हटाने के लिए राजधानी में सनातन और हिंदुत्व कार्ड चल रही है। क्या मोदी जी की गारंटी जुमला साबित तो नहीं होगी? और मुझे लगता है कि रेखा गुप्ता जी ने ठान लिया है कि मोदी जी की गारंटी को जुमला साबित करके रहेंगी। कन्फर्मिंग एरियाज में परमिशन दी गई शराब की दुकान खोलने की, ये कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी होती है और कॉरपोरेशन में भारतीय जनता पार्टी उस समय शासन में थी। इसी प्रकार से अगर ये पॉलिसी लागू हुई तो कहीं ना कहीं उस समय के जो उपराज्यपाल थे उनके सिग्नेचर से वो लागू हुई है। दिल्ली में इलाकों के नाम बदलने वाली मांग के एक दिन बाद 28 फरवरी को दिल्ली में गृह मंत्री के और सीएम रेखा गुप्ता की बैठक में दिल्ली पुलिस को घुसपैठियों पर एक्शन के निर्देश मिल गए, जिसके बाद बांग्लादेशी और रोहिंग्या की घुसपैठ कराने, घुसपैठियों के फर्जी दस्तावेज बनवाने और उन्हें दिल्ली में बसाने वाले नेटवर्क को तोड़ने पर दिल्ली में बहुत जल्द कार्रवाई शुरू होने वाली है। विपक्ष को शायद इस बात की टेंशन है कि यमुना सफाई, घुसपैठिए और इलाकों के नाम बदलने जैसे हार्डकोर हिंदुत्व वाले मुद्दे दिल्ली में बीजेपी के लिए बूस्टर न बन जाए, इसलिए बार बार दिल्ली वालों को विपक्ष की ओर से दिल्ली वालों को 2500 रुपए महीना वाला वादा याद दिलाया जा रहा है। लेकिन बीजेपी अपना वादा पूरा करने के वादे पर कायम है। जब तक हम 2500 रुपए के सारे लोगों को रजिस्ट्रेशन नहीं करा देंगे तो हम किसको देंगे? तो 8 मार्च से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा, 1 महीने का समय लगेगा और ये सारा कार्य पूर्ण करके लोगों को देना शुरू होगा। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। माना जा रहा है कि उसी दिन से दिल्ली में बीजेपी सरकार महिलाओं के खाते में कैश ट्रांसफर स्कीम शुरू करेगी।